नमस्कार, स्वागत है आप सभी को व्योम अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित माकर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 7 में जितने भी न्यूमेरिकल्स है उस न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे एक्सरसाइज के 7.1 एग्जाम्पल से। असल में होता क्या है बच्चों कि जितने भी आप आज के समय में जो थ्योरी पार्ट्स है वो थ्योरी पार्ट्स आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा है ना। थ्योरी अगर आप कर रहे हैं तो आपके बोर्ड के नंबर में, बोर्ड के एग्जाम में आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सपना है कि जेई और नीट का तैयारी करूं तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स का होना बहुत ही जरूरी है और न्यूमेरिकल्स का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स सीखना चाह रहे हैं, और बच्चों अक्सर बच्चे क्या करते हैं तो न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे से हमने देखा, हमने उससे मिला भी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पार्ट्स क्लियर कर लेते हैं और न्यूमेरिकल्स क्लियर नहीं करते। और न्यूमेरिकल्स नहीं करते तो उसको जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो कॉन्सेप्ट उसको सही से सीख नहीं पाता है ना। और फिजिक्स पूरे पूरे बच्चों, आप जब न्यूमेरिकल्स करिएगा तो ही आप उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा, है ना बच्चों। तो ऐसे फिजिक्स में जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करिएगा तब तक आप फिजिक्स को सही से सीख नहीं पाइएगा। तो फिजिक्स को सीखने के लिए आपको जरूरी है कि आप उसके न्यूमेरिकल्स को करें, और न्यूमेरिकल्स करवाने के लिए हम हैं आपके साथ। आप मेरे साथ रहिए और देखिए कैसे करते हैं, आप खुद ब खुद सीख जाएंगे बच्चों, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका चैप्टर, आपका क्वेश्चन है बच्चों 7.1 एग्जांपल। आप अपने बुक को उल्टाइएगा। ओल्ड जो एनसीईआरटी है वो 8th नंबर चैप्टर है, तो उसमें ये 8.1 करके होगा। और जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें चैप्टर ये 7 दे रखा है, तो 7.1 होगी, है ना। आप लोग अपने हिसाब से बुक को खोल करके, जो आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें आप देखिए, ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड अनदर 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? इसका अर्थ ये हुआ कि कोई वस्तु 16 मीटर की दूरी वो 4 सेकंड में तय करती है, और अगले 16 मिनट की जो दूरी है वो 2 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात करिए। औसत चाल, सबसे पहले बच्चों औसत चाल होती क्या है ना। पहले औसत, एवरेज का मतलब समझिए, एवरेज क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि अगर मान के चलिए कि आज आपने 2 रोटी खाया है, फिर अगले दिन आपने 3 रोटी खाई है, फिर अगले दिन आपने 4 रोटी खाई है, तो औसतन आपसे कोई पूछ दे कि आप दिन में कितना रोटी खाएंगे, तो नहीं आप कम रोटी बोल सकते हैं, नहीं ज्यादा बोलेंगे। तो आप बोलेंगे एवरेजन, मैं 3 रोटी हर एक दिन खाता हूं। तो ये एवरेज होता क्या है कि सामान्य सी बातें, सामान्य चीजें, है ना। कि अगर एवरेज की कोई संख्या पूछ दी जाए तो एवरेज होता है कि अप्रोक्सीमेटली वो संख्या होती है ना। एवरेज कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब मान के चलिए कि आपने उत्तर दिया कि हमने आपसे पूछा था कि ये आपने एक दिन में 2 रोटी खाई थी, फिर अगले दिन 3 रोटी खाई, फिर अगले दिन आपने 4 रोटी खाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप दिन का कितने रोटी खाते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि एवरेजन हम तकरीबन 3 रोटी तो खा ही लेते हैं दिन का। तो वो 3 आपको आया कहां से, तो आप लोग क्या करते हैं, जितनी रोटी खाए हैं आपने 3 दिन की डाटा लिया है, तो 3 दिन में आपने पहले दिन कितना रोटी खाई है, आप पहले दिन आपने 2 रोटी खाई, फिर दूसरे दिन आपने 3 रोटी खाई, और तीसरे दिन आपने 4 रोटी खाई। तो अब ये 3 दिन की डाटा लिए, अब तीनों दिन का डाटा प्लस कर लीजिए, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, और ये 9 हुआ। मतलब आप 3 दिन का डाटा लिए तो ये आप 3 दिन में कितना रोटी खा गए, 9 रोटी। तो एक दिन का हम एवरेज निकाल लेंगे। एक दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 9 को हम 3 से डिवाइड कर दिए तो आ गया 3। ये क्या हो गया 3। तो ये जो नंबर है यही आप नंबर बोले थे कि हम क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली हम 3 रोटी हर एक दिन खाते। एवरेज का मतलब समझ में आइए, एवरेज का मतलब होता है औसतन आप कितना खाते हैं, है ना। अप्रोक्सीमेटली आप कितना खाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये तात्पर्य ये नहीं है कि आप वो नंबर, आपको जो वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी, एग्जैक्ट डाटा आती है, एग्जैक्ट नंबर आती है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सपोज करिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो बेटा उसमें गिवन जरूर लिखना पड़ता है। सबसे पहला काम है गिवन लिखना। तो इसमें गिवन क्या दे रखा है, तो गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है,
गिवन क्या दे रखा है कि डिस्टेंस दे रखा है 16 मीटर यहां पे भी और 16 मीटर यहां पे भी है, और टाइम भी दे रखा है 4 सेकंड और 4 सेकंड। तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस हम लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हिंदी में कुल दूरी। कुल दूरी कितना दे रखा है बेटा, तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर, तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया 32 मीटर कुल दूरी दे रखा है। और टोटल टाइम दे रखा है, टोटल टाइम, टाइम दे रखा है, कुल समय, कुल समय, समय दे रखा है बेटा किस चीजों में, तो एक बार 4 सेकंड फिर 2 सेकंड, तो हो गया ये 6 सेकंड। देखिए अब आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए, आपको कह रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो, है ना। एवरेज स्पीड, सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन, टाइम टेकन, है ना। मतलब एवरेज हिंदी में क्या होगा, औसत, औसत चाल बराबर वस्तु को तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी और तय करने में लिया गया कुल समय, कुल समय। ठीक है बेटा, तो यहां पे अगर आप टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाता है बेटा हमको 32 मीटर, और टाइम क्या दे रखा बेटा 6 सेकेंड। ये देखिए अब चूंकि हमको स्पीड का ऐसा यूनिट हम थोड़ा सा चेक करेंगे, स्पीड का ऐसा यूनिट जो है, स्पीड का ऐसा यूनिट, स्पीड निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा मीटर पर सेकंड। तो हम चेक करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो मीटर में है या नहीं है, तो ऑलरेडी ये पहले से मीटर में है। टाइम जो सेकंड में है कि नहीं है, ये भी सेकंड में ही है, तो इसका मतलब हम इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हमको यूनिट को पहले सेम करना पड़ता है, यूनिट को सेम करना पड़ता है बेटा। यहां पे हम स्पीड निकाल रहे हैं तो स्पीड का क्या होता है, या तो किलोमीटर पर आवर होता है ना, या फिर क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। तो यहां पे मीटर में दूरी दे रखा है और सेकंड टाइम दे रखा है सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड इसका मतलब निकलेगा। तो यहां आप इसको जब डिवाइड करिएगा, इसको जब डिवाइड करिएगा तो ये 5.33 है ना, और मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 5.33 मीटर सेकंड, है ना, ये दोनों तरफ से। तो ये इसका बच्चों आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप कैसे निकाल पाएंगे ये चीजें, देखिए कैसे निकला है टोटल एवरेज स्पीड कैसे निकाले हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हमने पहले क्या किया, पहले डिस्टेंस को, अच्छा कई सारे बच्चों में दिक्कत होता है कि भैया टाइम कौन सा है, डिस्टेंस कौन सा है, और ये चाल कौन सा है, कैसे पता चलता है। तो बच्चों सबका एसआई यूनिट से हमको पता चलता है कि तो कौन सा टाइम है, कौन दूरी है, कौन चाल दे रखा है, वेग भी उसी से पता चलता है। ऐसा यूनिट हर एक चीजें साइंस में आपको ऐसा यूनिट से पता चलता है। बच्चों जब आपको क्या दे रखा है यहाँ पर मीटर, तो मीटर दूरी का ऐसा मात्रक होता है, ऐसा मात्रक होता है बेटा क्या, या तो किलोमीटर होगा या मीटर होगा, किलोमीटर होगा या फिर मीटर होगा। समय का ऐसा मात्रक, समय को कैसे पता चलता है, या तो घंटा लिखा रहेगा आवर, या फिर सेकंड रहेगा, या फिर मिनट रहेगा, है ना। तो ये दूरी, ये इसका है। चाल का क्या होता है बेटा ऐसा मतलब जहां पर मीटर पर सेकंड रहे या फिर किलोमीटर पर सेकंड रहे, तो सारा चीजें हमें पता चलता है उसके ऐसा यूनिट से, है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर। बच्चों जो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा कर पा रहे होते हैं, क्योंकि वो इस चीजों को बार बार पढ़ करके आते हैं। लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों को सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट से मतलब होता है, लेना देना होता है, न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं। वही बच्चे बाद में जाकर के साइंस रखते हैं तो उसको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। हम भी बच्चे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, हमको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, लेकिन अब आप लोगों को दिक्कत न हो इसलिए अभी से ही न्यूमेरिकल्स की तैयारी करिए, है ना। और न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमको किस चीजों में परेशानी होती थी, उसी चीजों से हम आप लोगों को भी मतलब
डिटेक्ट कर पाते हैं कि हाँ आप लोगों को भी वहां पे दिक्कत हो रही होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक वस्तु 16 मीटर की दूरी, अब यहाँ पे 16 मीटर हमको ये दिख गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 16 मीटर की दूरी 4। अब तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि दूरी ये 4 है ना, ऐसा लग रहा होगा। तो असल में हम जब इस सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए पढ़िए, देखिए यहाँ पे ये मीटर दे रखा है, कितना मीटर, तो 16 मीटर। और मीटर किसकी ऐसा यूनिट होता है बेटा, तो मीटर ऐसा यूनिट होता है दूरी का, जिसका मतलब वो वस्तु की दूरी दे रखा है। वो क्या दे रखा है, दूरी। और यहाँ पे 4 सेकंड, सेकंड मतलब किसका ऐसा यूनिट है, टाइम का, तो ये 4 हमको टाइम दे रखा है। और ये यहाँ पे फिर वही चीजें, डिस्टेंस मीटर में, यहाँ पे सेकंड है। तो इस ढंग से हम उसकी दूरी को या किसी भी चीजों को हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि वो दूरी है या चाल है या वेग है, टाइम है, वो किसी भी चीजों को इसी तरह से डिटेक्ट कर पाते हैं, है ना। तो अब ये चीजें समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना।